कि वर्ब का मतलब होता है कुछ ना कुछ होना। क्या होता है वर्ब का? अगर बात करें तो वर्ब का मतलब होता है कुछ न कुछ। वर्ब का क्या बताए थे कि वर्ब का हिंदी होता है कुछ न कुछ होना। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, अभी कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा था, परसों कुछ हो रहा था, कुछ न कुछ कभी न कहीं, कहीं न कहीं हमेशा होते रहा है। तो उसी का मतलब होता है वर्ब, कुछ न कुछ होना। अभी हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, बल्ब बल रही है, बल्ब जल रहा है, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। पृथ्वी घूम रही है, सूरज उगा हुआ है, पक्षी खा रही है, मछलियां तैर रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वर्ब का मतलब सीधा सीधा होता है कुछ ना कुछ होना। मतलब क्या होता है कुछ ना कुछ होना, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ ना कुछ पृथ्वी पर हमेशा होते रहता है। तो वर्ब का हिंदी क्या होता है कुछ ना कुछ होना, चाहे कुछ भी हो। कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, उसी को क्या बोलते थे वर्ब बोलते थे। सीधा सीधा पहले लेक्चर 1 में हम यही सीखे कि वर्ब को क्या बोलते हैं। तो वर्ब का मतलब कुछ ना कुछ होना। इसका हिंदी का अगर बात करें तो हिंदी में क्या सीख लेते हैं कि वर्ब का हिंदी बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और क्रिया का मतलब क्या? तो काम। तो सीधा सीधा आप ऐसे याद रखो ना कि वर्ब का मतलब होता है कुछ ना कुछ होना। मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये क्या हो गया? तो हो गया वर्ब। वर्ब मतलब कुछ ना कुछ होना। अब इसको क्लासिफिकेशन कैसे किए थे? अब टेंशन ये रहता है बच्चों का कंफ्यूजन कि वर्ब कितना टाइप का होता है, क्या होता है। पहले तो क्या होता है तो समझा दिए, कुछ ना कुछ होना, कुछ ना कुछ होना। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, लिख रहे हैं, काम है, वर्ब है। पढ़ रहे हैं, काम है। उधर ताक रहे हैं, काम है, मतलब देख रहे हैं, काम है। चैट कर रहे हैं, काम है। कहीं पे बात कर रहे हैं, काम है। किसी से बैठ के गपशप कर रहे हैं, काम है। खेल रहे हैं, काम है। मतलब वर्ब है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। कुछ ना कुछ होना या फिर कुछ ना कुछ करना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक कुछ चीज है, या तो देखो, या तो कुछ अपने आप होगा, नहीं तो हम कुछ करेंगे। या तो अगर गर्मी है लग रहा है तो पंखा चला के हम पंखा चलाएंगे, या तो हवा अपने बहेगा, या तो हम चलाएंगे तो पंखा चलाएंगे। या तो अंधेरा अपने आप है, नहीं तो हम जलाएंगे तो क्या जलाएंगे? बल्ब जलाएंगे। अंधेरा या तो अपने आप है, जब अंधेरा अपने आप है, सॉरी अंधेरा है तो जब, या तो सूरज अपने आप चमक रहा है तो उजाला है, या तो हम जला के उजाला करें, या अपने आप रहे तो अपने आप हो, या फिर हम कुछ करें। वर्ब का मतलब ये होता है या तो कुछ ना कुछ होना, यानी अपने आप होगा, या फिर हम करेंगे। बहुत कुछ है जो अपने आप हो जाता है, और कुछ बहुत सारी चीज़ है जो हमको करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना कि बहुत कुछ चीज़ है जो अपने आप हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ है जो हम क्या करते हैं, उसको करते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या देखे थे वर्ब में कि सीधा सीधा इसका मतलब क्या बता दिए कि कुछ ना कुछ होना। क्लासिफिकेशन में ये देखे थे कि वर्ब को जो है शुरू शुरू में दो पार्ट में बांट दिए जाते हैं। कि पहले क्या बोलते हैं, शुरू शुरू में बांटेगा दूगो में। पहला क्या बांटा था कि लेक्सिकल वर्ब होता है। क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का मतलब क्या बताए थे कि शाब्दिक क्रिया। लेक्सिकल वर्ब कहने का मतलब है जैसे गो हो गया, ईट हो गया, खाना, प्ले, ये सब जो वर्ड होता है वर्ब, ये सब क्या है? ये लेक्सिकल वर्ब होता है। लेक्सिकल कहने का मतलब शाब्दिक क्रिया। आप ऐसे समझो क्या है, तो जैसे गो, गो का हम सब जानते हैं, हम लोग हिंदी क्या होता है? जाना, हम सब जानते हैं। ईट मीन्स खाना, प्ले मीन्स खेलना, प्ले मीन्स खेलना। तो गाना, गाना, खेलना, हंसना, बोलना, बात करना, सोना, पढ़ना, लिखना, कपड़े धोना, खाना बनाना, चाय बनाना, पीना, पानी पीना, नाश्ता करना, जितना भी है सब क्या है? लेक्सिकल वर्ब आ जाता है। शुरू शुरू में क्या हो जाता है? लेक्सिकल वर्ब। कहता है कि इसका मतलब होता है पूरा का पूरा क्रिया। तो ऐसा करो, इसको ऐसे बांट दो। शुरू में वर्ब को कैसे बांटा? दूगो। कहा कि दुइये गो होता है, एगो लेक्सिकल और एक और बना देते हैं, तो उसका नाम रखेंगे ऑक्जिलियरी। कौन सा वर्ब बनाए थे? पिछले वीडियो में भी बताया कि क्या बताए थे? ऑक्जिलियरी वर्ब बनाएंगे। यानी इसका हिंदी कहा कि हिंदी क्या बोलेंगे, तो कहा कि ऑक्जिलियरी वर्ब जितना हो जाता है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, ये सबको क्या बोलेंगे? ऑक्जिलियरी बोलेंगे। यानी कहेगा अगर हिंदी में, कहा कि फिर इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, कहा कि ऐसे करो, इसको जो है ना हिंदी में शाब्दिक क्रिया बोल दो। कौन सा क्रिया? तो शाब्दिक क्रिया। कौन सा? शाब्दिक क्रिया। ऑक्जिलरी को क्या बोला जाए? तो ऑक्जिलरी को कहा गया कि इसको सहायक क्रिया बोल देते हैं। कौन सा क्रिया?
सहायक क्रिया। अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। कहा कि लेक्सिकल वर्ब को गो, इट, प्ले, ये सब जो है अंग्रेजी में जो भी होता है इसको लेक्सिकल वर्ब बोल देते हैं, और जो भी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट ये सब होता है उसको इधर रख लेंगे। ठीक है, मतलब शुरू शुरू में बांटा वर्ब को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तो के लेक्सिकल वर्ब में और दूसरा को कौन सा, ऑक्सिलियरी वर्ब में। 2 पार्ट में बांट दिया गया कि एक होता है हमारा लेक्सिकल वर्ब और दूसरा क्या होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। तो कहा कि ठीक है, सहायक क्रिया में क्या क्या होता है, तो सहायक क्रिया में ये कहा गया कि जितना होता है, जैसे ई, सहायक क्रिया में कौन होगा, तो ईज हो जाता है, एम हो जाता है, आर हो जाता है, वाज हो जाता है, वाज है, वेयर है, कहा कि ई सब भी होता है, बी भी होता है, बी भी होता है, बीन भी होता है और बीइंग, ये सब क्या होता है। तो कहा कि ये सब सहायक क्रिया है। कहा कि और क्या होता है, तो कहा कि हैव हैज भी, हैव हैज तो छूट गया, फिर से उसको लिखा, कहा कि हैव हो जाएगा, हैव हो जाता है, हैज, फिर हैड, मतलब कहा कि जितना ही बीच में दिखाई देता है टुटपुंजिया सब बिना काम का आता है। बिना काम का तो नहीं बोल सकते हैं, काम का, और ज़्यादा मीनिंग इसी का रहता है कहीं ना कहीं। तो कहा कि ये सब होता है, ये सब हो जाएगा। वर्ब में हैज होता है, कहा कि कहीं ना हैविंग भी लगा देंगे, थोड़ा सा ग्रामर को और भारी बनाएंगे। क्या कहा कि हैज को ना हैविंग भी लगाएंगे, इसको और पगलाएगा बच्चा। तो हैज, हैव, हैड, हैविंग कर दिया। उसके बाद किया कि ऐसा करो, डू लिखो, डज लिखो, डू, डज, डिड लिखो, ये सब भी हो जाएगा। कहा कि ये सब भी होता है। ठीक है, फिर कहा कि एक और लिखो, कैन वाला लिखो। यहाँ तक आया, कहा कि देखो उसको पता चल गया कि यहाँ तक ऑक्सिलरी जो है ना सब अलग अलग काम का आता है, मतलब इसका काम कुछ और होता है, इसका काम कुछ और, इसका काम कुछ और, इसका काम कुछ और। तो यहाँ से 3 को बांट दिया। शुरू में कहा कि ऑक्सिलरी होता है, ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब को बना दिया 2 यहाँ से। कितना बना दिया, तो 2। एगो कह दिया प्राइमरी वर्ब, कौन सा, प्राइमरी, एक बना दिया प्राइमरी वर्ब। इसको कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब को, ऑक्सिलियरी वर्ब को 2 को बनाया गया यहाँ से। एक बनाया गया प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, यहाँ से ई प्राइमरी वर्ब बनाया 2 को, समझ में आ गया। और एक और कहा कि एक तो प्राइमरी वर्ब हो गया, एक और होगा इसमें मॉडल वर्ब। कौन सा, तो मॉडल वर्ब, यानी 2 को बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, कहा कि ठीक है, मतलब प्राइमरी में ये सब डाल देते हैं और मॉडल को अलग रख लेंगे। कहा कि ठीक है, प्राइमरी इतना रहेगा, मॉडल ये रहेगा। क्योंकि कहेगा कि देखो ये सब ना 3 रंग का है। हैव हैज, देखो ये सब हैव हैज वाला है ना, हाँ, ये डू, डज, डिड वाला है ना, हाँ, तो ये दोनों को अलग कर दो, जो बच गया इसको अलग कर देते हैं। और ये जमार, कहा कि 2 को बना बहुत काम करता है ये, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये सब 2 का बहुत काम है, तो इसको अलग रख दो। और ई, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये सब अलग काम है, तो इसको अलग रख दो। कहा ठीक है, इसको भी नाम रख दिया। इसको कहा, इसको क्या बोला था पिछले लेक्चर में भी आपको याद होना चाहिए, इसको अलग नाम रख दिया, फिर इसको अलग नाम रख दिया, और फिर इसको अलग नाम रख दिया। 3 पार्ट में बांट दिया प्राइमरी को, जिसमें से पहला वाला को बोलते हैं टू बी वर्ब। कौन सा वर्ब, टू बी वर्ब बोलते हैं। दूसरे वालों को क्या बोल, ठीक है, इसको 3 को बांट दिया, और पहला वाला का क्या नाम रखा, टू बी, दूसरा वाला का टू हैव। आप ऐसे याद रख लो, सिंपल, जैसे ई है तो इसको टू बी बोल दिया। क्या बोला इसको, इसको बोला टू बी वर्ब, पहला बांटा, क्या मा, पहला, पहला, ये सब जितना है सब क्या है, सब टू बी है। क्या है, सब टू बी है। फिर वो बनाया एगो टू हैव। कौन सा, तो टू हैव, और वो वाला टू हैव वाला ये हो गया। फिर कहा टू डू। तो 3 पार्ट में प्राइमरी को बांट दिया कि ई, एम, आर वाला अलग रहेगा। आप सिंपल ऐसे याद रख।
कहा कि 3 पार्ट में प्राइमरी को 3 को कर देते हैं, एगो हैव हैज वाला अलग, डू डज डिड वाला अलग और इज एम आर वाला अलग, ये 3 पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद कहा कि ठीक है, पर यहाँ से 2 को बांटे थे, एक प्राइमरी और एक मॉडल। तो मॉडल वर्ब में कौन कौन सा रहेगा, तो कहा कि जितना होता है ना, ये कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ये हो गया। फिर और दिमाग लगाया, कहा यूज्ड टू, नीड, डेयर। एक और यूज टू के साथ आता है, उसको भी बना दिया, कहा कि ऑट टू। एक और बनाओ, ऑट टू। ये सब देखे थे, उस दिन भी देखे थे पिछले लेक्चर में। ये सब बना दिया मॉडल वर्ब। कहा कि ये सब मॉडल वर्ब है, इस सब का ना काम अलग है, तो इसको अलग कर देते हैं। तो ये सब क्या बना दिया, मॉडल वर्ब बनाया। इतना कहा कि इसको पूरा को ऑट टू। ठीक है, मतलब ये हो गया मॉडल। अब ध्यान से आप समझो, जितना वर्ब देखे होगे सब इसी में निकालते हैं। शुरू में था वर्ब, कहा कि 2 गो होता है, एगो लेक्सिकल, इज एम आर वाला को अलग कर देते हैं, इज एम आर वाज वेयर हैव हैज वाला को अलग कर देते हैं और इसको अलग। ठीक है, इतना तक किया गया। ठीक है, लेक्सिकल। उसके बाद कहा कि ऐसा करो, इसमें ना इज एम आर वाला, कहा कि इसका काम अलग है तो इसको अलग रख लेते हैं, मॉडल को अलग रख लेते हैं। इसका काम कहीं और करते हैं, गुस्सा बताने में, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो, शराप देते हैं तो, बहुत खुश हो जाते हैं तो, मतलब दूसरे ढंग का बात करना हो अजीब तरीके से, तो इसका यूज कर लेते हैं मॉडल वर्ब। तो कहा कि मॉडल वर्ब हो जाएगा प्राइमरी ऑक्सिलरी को 2 गो में और एक प्राइमरी में। कहा कि प्राइमरी में 3 भाग कर देते हैं, इज एम आर वाज वेयर, बी बीइंग बीन, ये सब को अलग कर देते हैं। और हैव भला के अलग, यानी हैव हैज हैड हैविंग, हैव वाला को अलग और डू वाला को अलग, डू डज डिड, ये तीनों को अलग कर दिया। मतलब यहाँ से लाया, उधर से लाया, एक गो आया, ऑक्सिलरी को 2 गो बांट दिया प्राइमरी, फिर इसमें 3 गो और मॉडल को ऐसे छोड़ दिया। और समझिएगा, तो इधर का क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया है कि ये सब वर्ब होता है, ये वो बना चिन्ह हेन तेन। और आगे चल के ये पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब भी जो है, यही सब हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सब कौन सा वर्ब होता है, तो इसी को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आप ऐसे करके लिख लो, कोई हेल्पिंग वर्ब कोई नया चीज़ नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और मेन वर्ब। तो कब पढ़ते हैं उसका कंडीशन होगा, उसको आगे देख लेंगे। अभी सिर्फ आप इतना लिख लो कि हेल्पिंग वर्ब भी यही होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यही होता है। अक्सर हेल्पिंग वर्ब यही होता है, मेन वर्ब भी बनता है, तो आगे इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी सिर्फ आप याद रख लो कि हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इधर क्या किया देखो, उतना तो छोड़ दिया। अब लेक्सिकल वर्ब में क्या किया, इतना कहा कि देखो इट, प्ले, ये सब जितना सारा है, बैठना, देखना, ये सब वर्ब है। वर्ब में बोला था कि जितना हिंदी में वर्ब वो होगा जिसका हिंदी में लास्ट में आएगा ना, वो सब वर्ब होगा। तो कहा कि खेलना कुछ काम है, हाँ खेलने में शरीर काम करता है, काम है। कहा कि खाना भी काम है, हाथ से खाते हैं, ऑर्गन्स काम करता है। जाना, पैर से चल के जाएंगे, हाथ पाँव हिले डुलेगा, काम है। इसी में एक और आ गया, कहा कि देखना, क्या हो गया, देखना का मतलब तो कुछ नहीं होता है, इसमें कोई काम है, आराम से बैठते हैं। कहा कि सोचना, सोचने में भी तो कुछ नहीं होता है, सोचना यानी थिंक। फिर कहा सोचना, देखना, उसी तरीके से सोना, ये सब कहा गया कि स्लीप। कहा कि हिंदी में इस सब में तो ना है, लेकिन ये सब काम कहाँ हो रहा है, इसमें सोने में कोई काम नहीं हो रहा है, सोचने में कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ शांति से बैठ के आदमी सोच रहा है। कहा कि ना बोला तो ऐसा करो, इसमें अब कहा कि देखो इसको ना 2 गो बनाओ, जिसमें बॉडी काम कर रहा है उसको एक्शन वर्ब बोलो, एक्शन हो रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, एक्शन वर्ब बोलो। और जिसमें नहीं मूव कर रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, शांति से बैठ के सोच रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसको ऐसा कर दो, उसको स्टेटिव बोल दो। उसको क्या बोल दो, स्टेटिव वर्ब। तो इसको 2 भाग में बांट दिया गया। फिर से वर्ब को लेक्सिकल था, शुरू में बहुत खुश हो रहा था कि 1 गो है, वो तो बटाया, ये बहुत खुश था कि हम नहीं बटाए हैं, तुम बटाया है 2 गो। फिर आगे चल के ये बटा गया, ये भी बटा गया आगे आके।
तो लेक्सिकल वर्ब को भी कितना में बांट दिया, इसको भी दो पार्ट में बांट दिया गया। कहा कि दो पार्ट होगा इसका भी। अब कौन कौन सा पार्ट होगा, तो एक होगा एक्शन वर्ब। कौन सा वर्ब, एक्शन वर्ब होगा, मतलब जिसमें शरीर काम करेगा, तो एक्शन वर्ब हो जाएगा ये सब वाला। कौन सा, ये सब वाला। दूसरा कहा कि स्टेटिव वर्ब होगा। कौन सा वर्ब, तो स्टेटिव। स्टेटिव कौन सा, दूसरा कहा गया स्टेटिव वर्ब। दूसरा स्टेटिव वर्ब, या क्या कहा गया इसको, स्टेटिव वर्ब। और ये जितना है ये सब स्टेटिव वर्ब है। कौन है, ये स्टेटिव वर्ब है। सी देखना, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है। ये सब कौन सा है, स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब कर दिया गया। कहा कि इसका ना अब रंग रूप चेंज करो। प्ले है तो प्लेड बनाओ, प्लेइंग करो, प्लेज करो, और इसको चेंज करो। कहा कि इद्दू को पार्ट में बांट दिए। अब इसी में लगा दिया, कहा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। कौन सा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो लेक्सिकल वर्ब आ गया। लेक्सिकल वर्ब शुरू में दो गो बांटा, किसमें, एक्शन वर्ब में और स्टेटिव वर्ब में। कहा कि स्टेटिव वर्ब को एक और नाम दो, तो इसको और नाम रखा गया वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट, वर्ब ऑफ स्टेट। कौन सा वर्ब, तो स्टेट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब ऑफ स्टेट कहा गया। क्या कहा गया इसको, वर्ब ऑफ स्टेट। दो गो पार्ट में बांट दिया, एगो लेक्सिकल में, एगो स्टेटिव, यानी वर्ब ऑफ स्टेट में स्टेटिव बोल देते हैं। उसके बाद इसमें और बांटा गया। कहा कि ठीक है, यह इसको आगे चल के ऐसे बनाएंगे, इसी में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कर देंगे। किसमें, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसी का पार्ट बना देंगे। तो इसी में बनाया गया एक और वर्ब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब इसी का पार्ट है, कोई नया नहीं है। इसको हम कैसे कहाँ से ले आए, तो ऐसे समझ लो आप, इसी में बांटा गया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या बांटा गया है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बांटा गया। ठीक है, ट्रांजिटिव भी बांटा गया, इंट्रांजिटिव भी बांटा गया। तो टोटल मिला करके क्या देख लिए शॉर्ट में। अब आगे अभी देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को सब भी देखेंगे। शॉर्ट में क्लासिफिकेशन में आप पहले इसको समझ लो क्या होता है। वर्ब में आ गया ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी में आ गया प्राइमरी दो पार्ट, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, मतलब प्राइमरी में और मॉडल वर्ब में। ठीक है, उसके बाद लेक्सिकल में आते हैं, तो लेक्सिकल में हो गया एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इस तरीके से यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, पहले वर्ब था तो वर्ब को शुरू में लेक्सिकल बनाया, फिर ऑक्सिलरी बनाए, सहायक क्रिया और अन्य क्रिया, यानी मुख्य क्रिया जो भी है शाब्दिक क्रिया। तो वर्ब को शुरू में कैसे बांट सकते हैं, ये जो है फिक्स डायग्राम आप बना सकते हैं। ये क्या है, एक तो ये एक
अच्छी मतलब अच्छी खासी डायग्राम है जो पूरा समझ में आता है कि ये क्लासिफिकेशन होता है वर्ब का, वर्ब कहाँ से कौन सा वर्ब निकला है, किधर से कौन सा किस में आता है। तो वर्ब जो है मेन ये है, अगर आपको ये याद हो गया तो इसके अलावा कोई नहीं है जो आपको रोक सकता है इसको समझने से कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब आप समझ गए कि शुरू में कुछ ना कुछ होना करना, और इस तरीके से समझते हैं कि कौन सा वर्ब आता है, ये है वो है। मॉडल वर्ब क्या होता है, प्राइमरी, टू बी, हैव, टू बी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब। आपने अक्सर सुना होगा लेकिन आज आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि कौन सा वर्ब क्या होता है और किसका यूज कहाँ पे है। वो धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग देखते रहेंगे कि प्राइमरी वर्ब ये सब का मतलब कहाँ होता है, टू हैव ये सब का मतलब कहाँ होता है, टू डू, डू डज डिड का मतलब कहाँ होता है, कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड यूज टू, ऑटो, नीड, डेयर, ये सब का यूज कहाँ करते हैं, ये हो गया। फिर एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो सब भी होते हैं ये सबको अच्छे से देखेंगे एक एक करके। ये जो है आपको मेन है जो एक क्लासिफिकेशन का आइडिया मिलता है कि कौन सा वर्ब किधर है या क्या है कहाँ पे है। तो जितने सारे वर्ब होते हैं उसके मेन मेन जो वर्ब होते हैं उसके टाइप बताया हुआ है कि लेक्सिकल, एक्शन क्या होता है, ऑक्सिलरी, टू डू, प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। अच्छा, मॉडल जो है ये नीड और डेयर जो है सेमी मॉडल होते हैं। आपको ये लिख लेना, नीड और डेयर क्या होता है तो सेमी मॉडल होता है। सेमी मतलब आधा, ये पूरा मॉडल नहीं होते हैं, ये क्या होता है सेमी मॉडल होता है। ठीक है, नीड और डेयर क्या होता है सेमी मॉडल। इसको भी डीप डीप से जब समझेंगे तो अच्छे से, तो ये क्लियर कट